हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो हमारा जो आपको वीडियो है 2 दिन नहीं मिल पाया, कुछ मेरी इमरजेंसी थी तो मैं क्लास आप लोग के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो आज की क्लास अब आप लोग के लिए आ रही है लेटर सीरीज़ के लिए। ये लेटर सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आरआरबी से रिलेटेड है, यानी आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड है। तो आज हम इसके लिए फर्स्ट पार्ट इसके लिए लेके आ रहे हैं। आगे हम इसके और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी है, लेकिन बस वहाँ पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी आप उस क्वेश्चंस को कर पाएँ। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने एक चैप्टर कर लिया है कोडिंग डिकोडिंग का, और उसमें आप लोग पैटर्न देख चुके हैं कि पेपर का लेवल क्या रहता है। उसी अकॉर्डिंग लेटर सीरीज़ का भी वैसा ही कुछ पैटर्न है। लेटर सीरीज़ क्या होती है बेसिकली, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, यानी कि यहाँ पर लेटर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख दिया जाता है और आपसे उसी सीरीज में अगला टर्म पूछा जाता है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको यहाँ पर बताना होता है कि यहाँ पर अगला टर्म क्या आएगा। अभी अगला टर्म आपका डिसाइड क्या करता है, कैसे आएगा, वो आपके पिछले टर्म जितने पिछले जो भी टर्म्स आए हुए हैं उनके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है और आपको यहाँ पे देखना है कि क्या आप वाकई में कर पा रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपको एग्जाम में करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है लेटर्स की भी हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा, अगर आप स्मार्टली करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें ऑप्शंस को देख के जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 17 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर इसको करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल लेके चलना है। जैसे पी का पी है, एम, जे, जी, डी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू याद है तो वेल एंड गुड। डी की प्लेस वैल्यू 4, जी की प्लेस वैल्यू 7, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, पी की 16 होती है। अगर अब आपके दिमाग में ये आता है कि मैम हमें तो याद ही नहीं है प्लेस वैल्यू, तो बेटा अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो फिर आपका टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 4 3 7 3 10 3 13 3 16। ठीक है, अब यहाँ पर जो आएगा इसमें 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखा आपने यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका कट हो जाएगा, थर्ड में ए आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड प्लेस पे बी है, यहाँ पे क्या है, वाई है, यहाँ पे बी है। अब हमने यहाँ पे देखा कि एक में बी है, एक में वाई है, एक में बी है, यानी हम सेकेंड ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। तो के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है और वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है। यही होती है। ठीक है, कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 3 का बढ़ रहा है, 2 से 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11। अब यहाँ पे दिक्कत क्या कर रहा है, ये 25 दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ से तो थोड़ा ना डिफरेंस करके निकालना था, आपने तो यहाँ पे निकाल लिया 25 में आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 किसका होता है, वी का होता है। ठीक है, यानी ए और वी तो साथ में आ सकते हैं, ए और वाई साथ में नहीं आएंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे थर्ड वाले लेटर को आपको नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह टी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको किसको देखना है, नंबर्स को देखना है। तो बस आपको थोड़ा सा इतना ही देख के चलना है कि आपको किस लेटर को चेक करना है और किस लेटर को छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब इन नंबर्स को चेक कर लेते हैं। हम इधर लिख दे रहे हैं नंबर्स ताकि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाए। तो देखिए यहाँ पर 23, 31, 47, 79 एंड 143। ठीक है, डिफरेंस निकाल लीजिए क्योंकि सीरीज बहुत तेजी से नहीं भाग रही। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, सीरीज बहुत तेजी से नहीं भाग रही है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का। यहाँ पर कितने का आ रहा है, 32 का। और यहाँ पे कितने का आ रहा है, 64 का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाई 2 हो रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई 2 में तो 7 दूनी 120 और 4 दूनी 8 यानी 128 आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 128। 128 जब आप इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11, 4 2 6 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2।
271 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 270 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमने बहुत आराम से आपको समझाया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेवल आप देख सकते हैं, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सब में एक ही जैसा लिखा हुआ है, तो आपको बार बार इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो एन होता है कितना 14, के आपका 11 होता है, एच आपका 8 होता है, ई आपका 5 होता है एंड बी आपका 2 होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 + 3 5, 5 3 8, 8 3 11 और 11 3 14, यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ से हम 3 के पीछे कैसे जाए, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की पूरी क्लासेस देखी है तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी। जब आपके लेटर्स ख़त्म होते हैं, यानी एक्स या और पीछे से चलते हुए आ रहे हैं वाई जेड ए बी सी, ये कॉन्सेप्ट जितनी बार आएगा उतनी बार मैं आपको यहाँ पर ये रिवाइज कराती जाऊँगी। या होता है 24, ये 25, ये 26 होता है। ए को आप बोलते हो, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, ठीक है, यही बोलते हो। लेकिन कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ए को हमें यहाँ पर 27 एज्यूम करना पड़ता है, बी को 28 आप एज्यूम कर सकते हैं, सी को 29 एज्यूम कर सकते हैं, इसी तरीके से आगे तक का, ठीक है। लेकिन कभी आप ये नहीं कहेंगे कि ए की प्लेस वैल्यू 27 है, बी की प्लेस वैल्यू 28 है, कभी भी नहीं कहेंगे। प्लेस वैल्यू हमेशा 1 2 3 ही रहेगी जिस हिसाब से आप पढ़ते हो। लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया। तो बी को हम यहाँ पे 2 ना एज्यूम करके यहाँ पे हम 28 एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब इसका कंपैरिजन किया था तो हमने बी को 2 ले लिया था, लेकिन अब हमें इसमें 2 में से 3 घटाना है, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, 28 एज्यूम कर लिया। अब 28 में से आप 3 आराम से घटा सकते हो कि नहीं। कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वाई की प्लेस वैल्यू होती है कि नहीं होती है, ठीक है। यानी आंसर हमारा वाई से स्टार्ट होगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा एंड ये भी हो सकता है। अब देखा आपने सेकंड प्लेस पे यहाँ पर ई है, यहाँ के है, यहाँ ई है, यानी सेकंड प्लेस को हम चेक कर सकते हैं। T20, 217 एंड 14, K11 एंड H8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है +3 +3 +3 चल रहा है। लेकिन अगर आप इधर जा रहे हैं तो -3 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, जब आप यहाँ से -3 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है, तो वाई और ई तो आएगा साथ में, देखिए आ भी रहा है। लेकिन यहाँ पे वाई के है, ये नहीं आएगा, वाई ई यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन देखिए थर्ड नंबर पे के आ रहा है, तो क्या थर्ड लेटर को चेक करोगे, क्या नहीं चेक करोगे। अब सीधे से नंबर्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आपको नंबर्स को करके दिखा देते हैं। 14, 23, 32, 41, 50, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है 9 + 9 हो रहा है सब में, यहाँ पे भी +9, यहाँ पे भी +9, यहाँ पे भी +9, सब में +9 हो रहा है, ठीक है। अब सब में +9 हो रहा है, तो आगे अगर आप यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 59 आ जाएगा। यहाँ पे भी +9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई ई के 59 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना हमें समझाने में टाइम लग रहा है उससे कम आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें देखिए नंबर्स नहीं है, बहुत जल्दी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एक लेटर्स का गैप हो रहा है। अगर हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को देखें, जी आई के और एम, जी के बाद आपने एक लेटर छोड़ दिया, जी एच आई, जे छोड़ दिया, के एल एम, यानी एक एक लेटर को छोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है लिखिए, वरना अदरवाइज बिना प्लेस वैल्यू के हो जाएगा। एम के बाद एन छोड़ दीजिए, ओ से स्टार्ट होगा, सबसे पहला तो हमारा ओ से स्टार्ट होगा, सब में आ रहा है ओ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एन, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक एक लेटर्स को आप छोड़ सकते हैं। एन के बाद एक लेटर छोड़ा तो पी आया, पी के बाद एक लेटर छोड़ा तो आर आया, आर के बाद एक लेटर छोड़ा तो आपने यहाँ पर क्या आ गया टी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक लेटर छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 22 किसका होता है आपका वी का होता है, ठीक है। यहाँ पे 22 मैं नहीं लिख रही हूँ, ये 22 किसका होता है वी का होता है, ठीक है। 22 किसका होता है वी का होता है, यानी ओ और वी साथ में आएगा,
ओ यू खत्म हो गया, ये भी ओ यू खत्म हो गया, ओ और वी साथ में आ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक लेटर को और देखना है, तो के और एम, ये देखिए के कितना होता है 11 और यहाँ पे ये कितना हो गया 13, यानी यहाँ पर भी किसका अंतर आ रहा है, एक लेटर का अंतर आ रहा है। इसके बाद में 13 से 15 एक लेटर का अंतर है, और यहाँ से 15 से 17 एक लेटर का अंतर है। 17 से एक लेटर का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 19। 19 किसका होता है, आर का सॉरी एस का होता है, 19 किसका होता है, एस का होता है, यानी ओ बी एस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। आरआरबी जेई 16 दिसंबर 2024 में आया हुआ है, शिफ्ट 3 में। चलिए जैसे अभी तक हम कर रहे थे वैसे ही सेम करेंगे। ठीक है, चलो तो Q17 M13 सबसे पहले आपको यही करना है, I9 E5 A1 कितने का डिफरेंस +4 +4 +4 +4। अब A आ गया, अब A में हम मतलब A आ गया तो हम इसमें कैसे हम -4 कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आप डिक्रीज ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज ऑर्डर में यहाँ पर जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप A को 1 ना मान के कितना मानेंगे 27 मानेंगे। ठीक है, 27 मान लिया। अब यहाँ पे आप 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 किसका होता है, W का होता है, नहीं सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया। अगर मान लीजिए सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे स्टार्ट होता है W से, तो फिर फर्स्ट लेटर को यहाँ पे चेक ही ना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे Z है, G है, Z है, अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे T20 P16 L12 H8 D4। ठीक है, डी को आप क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, मैं इधर लिख दे रही हूँ। ठीक है, डी आपको कितना हो जाएगा 4। कितने का डिफरेंस आ रहा है -4 -4 -4 -4। इधर आप -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका Z आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा 0 और 0 आप किसको एज्यूम करेंगे Z को। ठीक है, तो W एंड Z आना चाहिए। यहाँ पे WG आ रहा है, यहाँ पे WZ आ रहा है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन खत्म। C यहाँ पे भी है, C यहाँ पे भी है, इसको हम चेक नहीं करेंगे, हम सीधे नंबर को चेक करेंगे। तो 13 + 19 सॉरी 13 में 90 कितने का डिफरेंस 6 का, 19 + 6 25 25 + 6 31 31 + 6 37 और 37 + 6 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 40 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइए इसको, यहाँ पे नंबर नहीं है। अब यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू आप चाहे तो लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लेटर्स दूर दूर है। तो C आपका कितना होता है 3, X होता है 24, S होता है 19, N होता है 14। ठीक है, चलिए अभी आपको ये इनका डिफरेंस नहीं आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो मैंने आपको बताया था वही तरीका लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें A B C, अब चूँकि हमें इसको इन दोनों को कंपेयर करना है, हम कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं, A को 27 मान लीजिए, B को 28 मान लीजिए और C को 29 मान लीजिए। तो हम इसको 3 ना बोल के हम इसको यहाँ पे 29 लिए ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ। +5 19 + 5 24 24 + 5 29, यानी कि यहाँ पे +5 चल रहा है। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो -5 करेंगे, तो 14 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है, I का होता है, यानी I से सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए, सेकेंड और फोर्थ गया। ठीक है, Y25 20 15 10 5 का डिफरेंस है, आगे क्या आ जाएगा 5 का डिफरेंस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 यानी E आ जाएगा। ठीक है, तो I A आ रहा है, ये नहीं होगा, I E यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ गया, आपको लास्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी सिर्फ लेटर्स हैं, आपको बताना है यहाँ पर अगला टर्म क्या आएगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। तो देखिए G7 I9 K11 M13, एक एक लेटर को छोड़ना है, तो 14 को छोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 किसका होता है, O का होता है, तो थर्ड खत्म, सेकेंड खत्म। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पे M है, यहाँ पे R है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो J10 L12 N14 P16। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, फिर अगेन आप यही बोलेंगे कि मैम यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, कोई बात नहीं। अगला लेटर क्या आ जाएगा 18 का आ जाएगा। 18 यहाँ पर किसका होता है, R का होता है। ठीक है, तो O R यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे O M आ रहा है, यहाँ पे ये वाला खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 26 दिसंबर 2024 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो MNOP, आपको कुछ यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल ये सीरीज़ चल रही है जैसे आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है। MNOP के बाद क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है, पहला ख़त्म, चौथा ख़त्म, ठीक है। अब देख लेते हैं OPQR, S आ जाएगा, Q और S आ रहा है, यहाँ पे Q और O आ रहा है, थर्ड वाला ख़त्म, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही करना है आपका। ये 29 दिसंबर 2024 को आया हुआ है शिफ्ट 3 में। तो यहाँ पे देखिए I आपका 9 है, L 12, O 15, R 18, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है। आगे यहाँ पे 3 का डिफरेंस आएगा, 21 आ जाएगा। 21 किसका होता है, U का होता है, यानी कि सेकेंड ख़त्म, फर्स्ट ख़त्म। यहाँ पे Y आ रहा है, बस चेक कर लेते हैं। तो M यहाँ पे 13, P 16, S 19, V 22, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि 22 + 3 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 किसका होता है बेटा, Y का होता है, यानी U और Y साथ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये भी शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम शिफ्ट में। अब यहाँ पे देखेंगे तो O आपका 15, Q 17, S 19, U 21, कितने का डिफरेंस आ रहा है, +2 +2 +2, ठीक है। 21 + 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 किसकी वैल्यू होती है, W की, ठीक है। तो यानी पहला वाला ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। R 18, T 20, V 22, X 24, कितने का डिफरेंस है, +2 +2 +2। 24 + 2 करेंगे 26 आ जाएगा। 26 किसका होता है बेटा, Z का होता है 26। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको करना है। तो F आपका 6, H 8, J 10, L 12, कितने का डिफरेंस, +2। आगे करेंगे +2 करेंगे 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है, N का होता है। तो सेकेंड ख़त्म, थर्ड ख़त्म, फोर्थ भी ख़त्म। ये लीजिए, इसमें कुछ था ही नहीं, NZ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है G7, I9, K11, M13, +2 हो रहा है, +2 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 किसका होता है, आपका O का होता है। तो पहला नहीं होगा और चौथा नहीं होगा। अब या तो ORN होगा या तो ONR होगा। सेकेंड को चेक कर लेते हैं। तो J आपका 10, L 12, N आपका 14 और P आपका 16, कितने का डिफरेंस आ रहा है, +2 का डिफरेंस आ रहा है। +2 का डिफरेंस 16 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 किसका होता है, आपका R का होता है। OR से सीरीज शुरू होगी, ORN आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको। तो N आपका 14, P 16, R 18, T 20, सब में +2 +3 बस इतने ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे +2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब में +2 चल रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पर सब में +2 चल रहा है, तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए 20 में +2 करेंगे कितना हो जाएगा, 22। 22 किसका होता है, आपका V का होता है। तो V से सीरीज स्टार्ट होगी, तो सेकेंड वाला ख़त्म, थर्ड वाला ख़त्म। ऑप्शन पे भी नज़र बनाए रखना, ठीक है। J 10, L 12, N 14, P 16, +2 का डिफरेंस चल रहा है। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18, यानी R आएगा साथ में। तो V और R, तो V R यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका LP 26 नवंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। A यहाँ पर कितना हो गया, 1, G7, M13, S 19, Y 25। अब ये क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ तो बहुत दूर दूर पैटर्न ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। +6 यानी 1 + 6 7, 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25 और 25 + 6 करेंगे। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया कि 25 + 6 करेंगे तब यहाँ पर कैसे आएगा। देखो 25 है आपका कितना, Y, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते 25 कितना है, Y।
अब इसमें आप +6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 31 तो होता नहीं है, तो आप अभी हमने आपको क्या बताया था, कैसे आपको एज्यूम करना है, इसी तरीके से एज्यूम करना है आपको। ये आपका 27, ये आपका 28, 29, 30 और ये क्या हो जाएगा 31। यानी ई से आपकी सीरीज स्टार्ट होगी, हो भी रही है, फिलहाल मैंने बता दी, हालांकि यहाँ पे पहले लेटर को चेक करने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। तो ई से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही, निकालोगे कैसे, मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑप्शन होता जो वहाँ पे एफ लिखा होता या सी लिखा होता या डी लिखा होता, तो निकालोगे कैसे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बता दिया, ठीक है। सेकेंड लेटर हम देख रहे हैं जी है, जी है, जी है, यहाँ पे एफ है, निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। तो 3, 9, O15, U21, A1, कितने का डिफरेंस, +6, 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21 और 21 + 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। लेकिन 27 का मतलब क्या हो गया, ए, ठीक है। अब ए में आप +6 करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7, और 7 यहाँ पे किसका होता है बेटा, जी का होता है कि नहीं होता है, यानी सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एफ आ रहा है, खत्म करो इसको। इसके बाद आई है, एच है, एफ है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो D4, J10, P16, V22, ठीक है। तो 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 + 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन अपने पास क्या है, 28 बी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। 22 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, एच का होता है। तो देखो यहाँ पर आपका एच आ रहा है क्या, यहाँ पे आई आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एच आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ALP 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो बी यहाँ पे 2 है, D4 है, F6 है, H8 है, J10 है, कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, किसका हो जाएगा 12 आपका, L से स्टार्ट होगा, L आपका 12 होता है। देख रहे हैं आप कि अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अदरवाइज पढ़ते रहो ABCD करके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका C3, L12, U21, D4, कैसे कंपैरिजन करेंगे। अब ये तो यहाँ पे तो दिक्कत करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 21 से 4 पे जाना है, ABCD है, ठीक है। ये कितना हो गया, 27, 28, 29, 30, यानी हम इसको 30 एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे मैम 21 है, यहाँ पे 4 है, हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, तो आप इसको सीधे से आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 30 हो गया, कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। 3 + 9 12, 12 + 9 21, 21 + 9 30। अब 30 में हम 9 नहीं ऐड करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में हम 9 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 किसका होता है, M का होता है, ठीक है। यानी पहला खत्म, सेकेंड खत्म, अब या तो थर्ड होगा या तो 4 होगा। आगे चेक कर लेते हैं। F6, O15, X24, G7, ठीक है। क्या हमें दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे O है 15 और ये है 6, यानी 5 और 4 9, ठीक है। 9 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 + 24 9 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे 24 है, जी आपका कितना है 7 है। अब यहाँ पे आपको अगेन दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको अलग से लिख के समझा दे रही हूँ। FOX, G, ठीक है। चलिए F6 है, O15 है, X24 है, G7, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे तो समझ में आ गया कि यहाँ पे +9 चल रहा है, यहाँ पे भी +9 चल रहा है। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। जी 7 होता है, तो 26 में 7 जोड़ दो सीधे, तो 7 6 13 और 2 1 3, यानी इसकी प्लेस वैल्यू इस अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे 27 28 29 लिखी है, उस अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी, ठीक है। अब 33 में आप भूल के भी गलती से भी 9 मत जोड़ना, आपको 9 7 में जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 7 16,
16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? पी की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, यानी सेकेंड लेटर यहाँ पे पी होना चाहिए, ना कि ओ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ है क्लास की जो भी पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जो भी यहाँ पे बच्चे ऐसे देख रहे हैं, ताकि उनको पीडीएफ भी मिल जाए। वीडियो को आप देखिए, सॉल्व करिए, और उसके बाद में पीडीएफ से भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि वीडियो देखना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।